नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार लगातार एलजी पर मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। अब जिस तरीके से उन्हें ये डर था कि अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया जाएगा, ठीक वैसा ही हुआ। उनका डर सही निकला और केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई, जिसके बाद अब लगातार जो ट्वीट्स की भरमार है, जो बयानबाजी का दौर है, वो शुरू हो गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया है। जी हां, ट्वीट करते हुए उन्होंने पूछा है कि आखिर ये ऑर्डिनेंस, ये अध्यादेश जो है क्यों लेकर आया गया है। ये सवाल उन्होंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, उनके ट्विटर हैंडल से किया गया है। और वाई ऑर्डिनेंस सर, ये सवाल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी का ये 2013 का ट्वीट है, जो अरविंद केजरीवाल की ओर से कोट करते हुए ये पूछा गया है कि आखिर ये अध्यादेश सर क्यों लेकर आए। 2013 में आपको बता दें, नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि पार्लियामेंट इज एनीवे मीटिंग, व्हाई कुड सेंटर नॉट टेक पार्लियामेंट इन कॉन्फिडेंस एंड गिव ए गुड बिल, व्हाई ऑर्डिनेंस आस्क नरेंद्र मोदी। तो ये ट्वीट था जो किया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी भी ये पूछ चुके हैं कि अध्यादेश क्यों लेकर आए। तो नरेंद्र मोदी ने ये सवाल किया था 2013 में, और कहीं ना कहीं उसी के बिहाफ पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ये सवाल किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी भी एक वक्त पर ये पूछ चुके हैं। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपने ही जो उन्होंने कहीं ना कहीं एक जाल बुना था प्रधानमंत्री को घेरने के लिए, उसमें फंस चुके हैं। चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद ये सवाल पूछ चुके हैं। जी हां, उनका एक पहला जो ट्वीट है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। 2012 में दिसंबर में ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ये लिखा है कि वी वांट जस्टिस, वी वांट एन ऑर्डिनेंस ऑन स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी हम अध्यादेश चाहते हैं, स्पेशल सेशन जो है पार्लियामेंट का, उसमें ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की ओर से लिखी गई हैं। यानी जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2012 का ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि अध्यादेश आए, स्पेशल सेशन जो पार्लियामेंट का बुलाया गया है उसमें। ये तमाम बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी गई हैं। यानी ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही 2013 में वो ट्वीट किया गया था, बल्कि इससे पहले खुद अरविंद केजरीवाल ने 2012 में ये ट्वीट किया था। तो आपको ये बता दें कि ये दरअसल जो ट्वीट था ये अरविंद केजरीवाल ने 2012 में किया था। तब वो आंदोलन में जो अन्ना हजारे के साथ उनका आंदोलन हो रहा था उससे जुड़े थे, और 2013 में आखिर में केजरीवाल सत्ता में आए। लेकिन कुल मिलाकर जो मौजूदा वक्त में लड़ाई है वो दरअसल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर एक फैसला दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार के पक्ष में सुनाया, जिसमें यह कहा गया कि जो अधिकारियों का तबादला है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार है, दिल्ली सरकार के पास ये अधिकार है कि वो तबादला कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सबसे पहले जो सेवा सचिव आशीष मोरे उनको हटाने का फैसला किया और एलजी के पास ये फाइल भेजी, और एलजी ने इस फाइल पर दस्तखत नहीं किए, जिसके बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर काफी हंगामा भी हो रहा है। एलजी के घर के बाहर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन भी किया। उसके बाद आपको ये बता दें कि मुख्य सचिव को बदल दिया गया, केंद्र सरकार के पास फाइल भेजी गई। तो ये
तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं और अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि जिस तरीके से उनके पक्ष में ये फैसला आया है, उसके बाद उनके 2 मंत्री जेल में हैं, तो किस तरीके से जो अधिकारी हैं उनका तबादला किया जाए ताकि उनके जो मंत्री जेल में हैं उन्हें कुछ जो है राहत वहां मिले। ये तमाम कोशिशें जारी हैं। यानी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जिसका दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल सरकार करना चाहती है और यही वजह है कि ये पूरा हंगामा जो है ये लगातार राजधानी दिल्ली में जारी है। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने ये जो अध्यादेश है ये अब लेकर आए हैं और जाहिर तौर पर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो काम नहीं कर पाएगा। तो आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद अब केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आ चुकी है और जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि दैनिक कैडर ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण जो है वो गठित किया गया है। ये फैसला अब इस अध्यादेश में दिया गया है। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला ये अध्यादेश है, जिसके बाद केजरीवाल का ये ट्वीट सामने आया है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जो केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है। इस ट्वीट में केजरीवाल ने ये सवाल पूछा है कि आखिर ये अध्यादेश क्यों सर। तो ये प्रधानमंत्री का 2013 का एक ट्वीट जब उन्होंने सवाल किया था कि आखिर ये ऑर्डिनेंस क्यों, ये सवाल उन्होंने यूपीए की सरकार से किया था और उसको ही कहीं ना कहीं मोहरा बनाकर केजरीवाल ने ये ट्वीट किया है। लेकिन केजरीवाल खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं, चूंकि उन्होंने भी 2012 में ये ट्वीट किया था और यही वजह है कि तमाम लोग अब 2012 का जो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है वो दरअसल रीट्वीट कर रहे हैं और तमाम लोग अब ये पूछ रहे हैं कि वाई ऑर्डिनेंस सर, यानी ये अध्यादेश क्यों। ये सवाल अब पूछा जा रहा है। एक तरीके से सोशल मीडिया पर अब अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उन्होंने ये देखा नहीं कि 2012 में उन्होंने क्या ट्वीट किया था और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए इस तरीके से उनकी तरफ से ये ट्वीट कर दिया गया। तमाम लोग जो हैं वो अब अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं, शीश महल का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए अब कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन चुका है। तो ऐसे में ये तमाम चीजें हैं, आखिर इनसे कैसे बचा जाए, इसको लेकर ही अब इतनी आम आदमी पार्टी जो है वो तिलमिलाई हुई है। लेकिन अगर बात अध्यादेश की जाए तो आपको ये बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और अगर किसी विषय पर तत्काल कानून बनाने की जरूरत हो तो संसद ना चल रही हो तो अध्यादेश लाया जा सकता है और उसी कड़ी में ये जो ऑर्डिनेंस है, ये जो अध्यादेश है, ये लाया गया है। अध्यादेश का प्रभाव उतना ही है जितना संसद में पारित हुआ कोई कानून, हालांकि इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं। ये तमाम जानकारी है जो अध्यादेश से जुड़ी हुई है। कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। अध्यादेश को संसद की मंजूरी जो है वो मिलनी चाहिए और 6 महीने के भीतर संसद में इसे मंजूरी मिलनी जरूरी है। ये तमाम चीजें हैं जो अध्यादेश को लेकर है। हालांकि आपको ये बता दें कि फिलहाल जो है ये अध्यादेश जब आया है तो अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी लगातार प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उनका ये कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, लेकिन ये केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वो इस तरीके से अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है, जिसके लिए जो है केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसकी मंजूरी और साथ ही राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन केजरीवाल जो हैं वो लगातार इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाए, किस तरीके से दरअसल अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं
उन्हें कहीं ना कहीं जो है इन आरोपों को गलत साबित किया जाए, चाहे फिर मुद्दा शीश महल का हो, फिर चाहे वो दिल्ली में शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया हो, या फिर सत्येंद्र जैन, जिस तरीके से जमानत नहीं मिल रही है और उनके लिए ये फैसला कहीं ना कहीं ऐसा था कि वो अधिकारियों की फेरबदल करके, तबादला करके अपने जो नेता हैं जेल में बंद हैं उन्हें सुविधा दे सकते थे, लेकिन ऐसा अब मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एलजी की सलाह, एलजी का मशवरा जरूरी होगा। और यही वजह है कि ये केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है, और यही वजह है कि ये तमाम ट्वीट जो है वो देखने को मिल रहे हैं जिसमें केजरीवाल बौखलाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।